अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी एंजॉय कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आया हूँ आपके लिए नया बिज़नेस लेके। नया बिज़नेस दुबई में काफ़ी ज़्यादा इन पूरे यूएई में ही ये कैफेटेरिया, जैसे कैफेटेरिया, चाय की दुकान, शवारमा वगैरह भी मिल जाता है, बर्गर और जूसेस वगैरह भी उनके पास होते हैं। तो आप बड़ी आसानी से दुबई में ये बना सकते हो। ये बहुत ही फ़ायदेमंद बिज़नेस है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, यानी कि एक दिन में अगर आपकी 500 चाय भी बिक जाती है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 500 चाय भी बिक जाती है तो आपकी बचत है, 250 की तो बचत है ही है। और आपका बर्गर बिक जाता है, आपका चाय पराठा, पता नहीं क्या क्या, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं तो इतना ज़्यादा नहीं खाता, ज़्यादा मैं चाय पीता हूँ और मतलब बाहर की चीज़ें नहीं खाता। खाता तो मैं हूँ, सेहत से मेरी लग रहा होगा। तो मतलब कि जो थोड़ा सा है इसमें मैं मतलब ऐड करता हूँ कि चाय पीता हूँ। और मुझ जैसा बंदा अगर एक दिन में 2-3 चाय पी जाता है तो इसका मतलब है कि चाय बिकती है। तो प्यारे दोस्तों, ये कैफेटेरिया के बिज़नेस के लिए करना क्या होगा आपको, सबसे पहले आपने एक दुकान देखनी है जहाँ पे आप कैफेटेरिया ओपन करोगे। वो दुकान आपको चाहिए। आप दुकान ओपन करने के बाद उसमें फिर देखो कि भाई यहाँ पे रश कितना ज़्यादा है, यहाँ पे लोग आते हैं या नहीं आते। अगर तो वहाँ पे लोग आते हैं तो फिर तो आपका कैफेटेरिया चल जाएगा, और अगर वहाँ पे लोग नहीं आते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। किराया निकालना, बिजली का बिल निकालना, दीवा जिसको बोलते हैं, और अपने मुलाजमीन की तनख्वाही निकालना और अपनी बचत भी निकालना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। और उस बंदे की इन्वेस्टमेंट से पैसे प्रॉफिट देना, जिससे आपने प्रॉफिट लिया, इन्वेस्टमेंट ली हुई है प्रॉफिट देने के नाम पे, वो भी मुश्किल हो जाएगी देनी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो लोकेशन देख लें, डेरा में देख लें, और बरदुबई में देख लें, सतवा में देख लें, या कहीं भी बरशा में देख लें, या आप अबू धाबी में रहते हैं तो वहाँ पे मुसफ़ा में देख लें, वहाँ पे इलेक्ट्रा स्ट्रीट पर देख लें, अल्फला स्ट्रीट पर देख लें। वहाँ पे भी बहुत सी मशहूर जगह हैं। और जैसा कि शारजा को पता है, आपको शारजा में कहीं भी रख के आप चाय खोल लोगे तो आपकी बिकेगी। अजमान में भी यही है, फजीरा में भी यही है, रासुल खैमा में भी यही है। आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ के खोल लें तो वो वेल एंड गेट गुड है। देखिए जी, बहुत मतलब जितने आप महंगा करते जाएंगे, प्रॉपर्टी महंगी लेंगे, आपका चाय खाना जो है, कैफेटेरिया महंगा होता जाएगा। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप एक नॉर्मल सी जगह लें, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि दुबई के अंदर आप लेते हो। और दुबई में आप फॉर एग्जांपल आप दुबई में सतवा वाली साइड में लेते हो, वहाँ पे आपको दुकान मिल जाएगी चाय के लिए। कोई तकरीबन चेक हो जाएंगे आपके 3, और एक आप दे देंगे एडवांस। और इसमें आपका स्टार्टिंग में जो है वो 10-15 हज़ार दिरहम दे के दुकान आपको मिल जाएगी। ठीक है, 60 हज़ार दिरहम की आप दुकान ले लें, ये आप बजट रखें। लेकिन 60 हज़ार दिरहम आपने स्टार्टिंग में देना नहीं है। आपने कितने देने हैं? 15,000 रुपया। 15,000 रुपया आपने जब उसको दिया स्टार्टिंग में, तो वो भी खुश, आप भी खुश, और उसका भी चढ़ गया और आपका भी हो गया। तो प्यारे दोस्तों, उसकी भी दुकानदारी चढ़ गई और आपकी भी सेटिंग होने वाली। तो फिर उसके बाद आपने एक पेपर शेपर जमा करवाने हैं, अपने कैफेटेरिया का नाम रखना है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन हम आपको साथ साथ बताएंगे जैसे ही आप शुरू करोगे इंशाल्लाह। प्रॉपर्टी भी आपने लेनी हो तो हमें से रब्ता करें, हम आपको बताएंगे सस्ती किधर मिल रही है, पूरी रहनुमाई हम लोग करते हैं। उसके बाद जनाब, आप नाम शाम रख लेते हो अपना, वो जो भी लवाजमात होते हैं बल्दिया के, वो आप पूरे करते हो। बल्दिया आके पास कर दिया आपका कैफेटेरिया। आप पहले कैफेटेरिया बनाते हो, फिर उसके बाद बल्दिया आती है पास करने के लिए। फिर उसके बाद वो आपको बताती है ये चीज़ कम है, ये चीज़ ज़्यादा है, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। आपको जैसे बल्दिया कहेगी ना, आपने वैसे ही करना है मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पे बल्दिया आपका जब तक पास नहीं करेगी तब तक आप लाइसेंस अवेल नहीं कर सकते। लाइसेंस तो आपको एक तरह से मिल ही जाता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि बल्दिया का पास करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़्यादा काउंट करता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, और उसके बाद जो है, फॉर एग्जांपल बल्दिया आपका पास कर देती है, उसमें चूल्हा नहीं होता, सिलेंडर नहीं होता, यानी कि उसमें आप सिलेंडर तो आप लगा सकते हो बल्दिया के परमिशन के साथ, अगर आपकी ऐसी कोई जगह है। वरना इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं, जो दुबई का लॉ है उसके मुताबिक इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं, उसमें शवारमा बनता है, उसमें वो मुर्गी जो जलती रहती है, हर वक्त घूमती रहती है, हर वक्त, वो क्या उसको कहते हैं, दजाज, और उर्दू इंग्लिश में क्या कहते होंगे, तो वो वाली मुर्गी जो है वो भी आपको वहाँ पे मिलती है। उसके बाद जो है वो आप इजीली जो है उसको मतलब सेल कर सकते हो, आप बर्गर बना सकते हो, आप जूसेस बना सकते हो। इसके लिए स्टार्टिंग में आपका सिर्फ आप अकेले बंदे और आपके साथ एक हेल्पर, ये 2 बंदे आप मिलके ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। जितने ज़्यादा आप लड़के रख लोगे उतनी ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी, उनकी तनख्वाहें भी देनी, उनके वीज़े प्रोसीजर कराने, और बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग में आपने
थोड़े से शुरू करें, थोड़े से शुरू करेंगे, इसमें आपका फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। फिर उसके बाद आपके 15,000 रुपया लग गया आपका जो है वो इस पे दुकान लेने पे। फिर उसके बाद आपका 20 से 25,000 रुपया लग गया सारे इक्विपमेंट सेट करने में। कितना हो गया, ये आपका बन गया कोई तकरीबन 40,000। फिर उसके बाद 20,000 दिरहम आपका लग जाना है डॉक्यूमेंटेशन पे। कितना हो गया, 60,000। 20,000 दिरहम आप लगा लो कि आपने कोई जो चीज़ें लाकर लेकर आनी है, खाने पीने वाली जो बेचनी है, आपने जो सब कुछ करना है, अपना सारा प्रोसीजर ये वो। आप ज्यादा से ज्यादा 60 से 80,000 दिरहम में अपना कैफेटेरिया दुबई में खोल सकते हो। अल्लाह दे बंदियों, यार आप लोग पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में क्या कर रहे हो, क्या कमा रहे हो? देखो, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है दुबई में। दुबई में आप बेहतरीन बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस ऑनर बन सकते हो। और दुबई में यार इतना बड़ा मुल्क है, आप यहाँ पे आके अपना कैफेटेरिया खोलो थोड़े से पैसों में। यार इतना पैसे ही नहीं है, 60,000 दिरहम सारा लग रहा है, और बाकी रहनुमाई हम आपकी करेंगे। अगर आपको पार्टनर भी इसमें चाहिए, आप 60,000 रुपया भी नहीं दे सकते, आपको फिर भी पार्टनर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप चाहो मतलब शुरू करना कैफेटेरिया, आप में पोटेंशियल है, आप काम कर सकते हो, शुरू करो, गो हेड, हम आपको सपोर्ट करेंगे। प्यारे दोस्तों, आजकल जॉब्स में कुछ भी नहीं रखा हुआ, अपना कारोबार करें, थोड़े से पैसों से अपना कारोबार हो जाता है। दुबई के हालात इतने ज़बरदस्त हो गए हैं अब कि आप थोड़े से पैसों में अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हो। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जितनी भी मालूमात चाहिए, जितनी भी रहनुमाई चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे इतने थोड़े पैसों में। और क्या आएगा, कैफेटेरिया आपका अल्लाह की ये चल जाता है, आपके ग्राहक लग जाते हैं, सुबह नाश्ता आपका बिकना शुरू है। नाश्ते से मुराद ये कि वो पराठा, अंडा पराठा, चिकन पराठा, ये चीज़ें जो है ना सुबह सुबह बिकती हैं। 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये इसका रेट होता है, बहुत मुनासिब। ये जगह जो मैंने आपको सतवा की बताई है, 1 रुपये की चाय है, आप 1.5 की बेच सकते हो, लेकिन आप 1 रुपये की बेचो स्टार्ट में। उसमें चाय में थोड़ा म्यार अच्छा रखो, लोग पिए तो उनकी आंखें खुल जाएं, ना कि उनकी आंखें मजीद बंद हो जाएं। तो अच्छी चाय बनाएं जैसी कि बनाना लोगों को पसंद है दुबई के। और ज़बरदस्त आप जो है अपने बच्चों मतलब कि बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए दुबई में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों, आप इसमें आओ तो सही। और कोई भी किसी किस्म की भी आपको मालूमात चाहिए तो ये मेरा जो है ईमेल एड्रेस आ रहा है ऊपर, इस पे ऊपर आप ईमेल करें मुझे, और जो भी मालूमात चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जी, मैं आपका ये बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि यार आप कैफेटेरिया के बिजनेस के बारे में बताएं। अब आपका कैफेटेरिया का अल्लाह के फजलो करम से सारा क्लियर हो गया। दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ मुख्तसरन। सबसे पहले आपने एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, दुकान लेनी है, जितनी भी बल्दिया की रिक्वायरमेंट है एक कैफेटेरिया के लिए। कैफेटेरिया में आप होटल की तरह खाना नहीं बना सकते, आलू चने छोले नहीं बना सकते, सालन नहीं बना सकते, मुर्ग चने। आप वहाँ पे शवारमा सेल कर सकते हैं, आप वहाँ पे बर्गर सेल कर सकते हैं, आप वहाँ पे अपना जो है वो जूसेस वगैरह हर किस्म के सेल कर सकते हैं, चाय सेल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स चाय तो होगी ही, कॉफ़ी सेल कर सकते हैं। और ये चीज़ें जो हैं, मुर्गी भी एक होती है जली हुई, वो भी आप सेल कर सकते हैं। वो मतलब ऐसे ऐसे जो घूमती है, उसका नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा, उसका भी स्टैंड लगा सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बिजली से चलेंगी। आपको गैस का चूल्हा अलाउ नहीं होता वहाँ पे कैफेटेरिया, क्योंकि छोटी सी दुकान होती है, इतनी बड़ी नहीं होती, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब कि आतिशगिर चीज़ें रखने की इजाज़त नहीं होती मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसके बाद जो है वो आपका जब हो जाता है तो आप उसके लिए जो है वो दुकान डिसाइड करने के बाद आप पेपर जमा करवाते हो, दुकान का नाम क्या रखते हो, ये सारा कुछ आपने क्या क्या सेल करना है, वो सारा कुछ आप एक्टिविटीज़ वगैरह सारा कुछ वो आपको हम रहनुमाई करेंगे। अगर हम नहीं तो आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जा सकते हैं, वो आपको पूरी रहनुमाई करेंगे इसके बारे में। तो उसके बाद पेपर जमा करवाने के बाद बल्दिया आएगी, बल्दिया आने के बाद आपका वो सारा चेक करेगी कहाँ से आपने कनेक्शन लिए, कैसी आपकी इलेक्ट्रिसिटी, एसी कितने लगाए आपने, ये क्या किया, वो क्या किया, वो सारा कुछ आपको बताएंगे कि आपने कैफेटेरिया कैसे बनाना है, डेकोरेशन कैसे करनी है, बैठने की सीटिंग कैसे है आपकी, सब कुछ आपका देखने के बाद बल्दिया आपका पास कर देगी। और मतलब पास कर देती है, पहले चक्कर में नहीं किया तो दूसरे चक्कर में पास कर देगी बल्दिया आपको, 1-2 डिसीजन देगी, ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो वो फिर आप वैसे ऐसे करोगे तो आपका हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद फिर आपने लगानी है मतलब कि मशीनरी भी आपने लगा ली, सेट भी कर लिया, अपना जो है लाइसेंस भी आपने बना लिया। फिर उसके बाद जो है बल्दिया ने भी आपका चेक कर लिया, पास कर दिया, तो इसका मतलब है कि आप सुबह से चाय बेच सकते हो अपनी। चाय, कॉफ़ी, बर्गर, शवारमा और बहुत सी चीज़ें जो भी आप समझिए फास्ट फूड में आती हैं वो आप सेल कर सकते हो, आप जो बना सकते हो इलेक्ट्रिक पे। आपके पास इक्विपमेंट, अब सबके पास इक्विपमेंट मौजूद हैं, बाजार से आसानी मिल जाते हैं, उस पर आप बना सकते हो। 60 से 70 हज़ार दिरहम इसका खर्चा आएगा टोटल। और
ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। आप महंगा बनाना चाहो तो 3-3 लाख दिरहम का भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा। मैं मशवरा दूंगा कि आप कम पैसों में बनाओ। जितने ज़्यादा आपके कम पैसे लगते हैं, आप उतने कम पैसों में अपना कैफेटेरिया बनाएं, आपको इसी में ही फ़ायदा है। और मेरे प्यारे दोस्तों जो है बाकी क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। आपने वीज़ा निकालना है अपना, और उसी लाइसेंस के ऊपर और अपना कोई मुलाजम रख लेना है, वो जो आपको हेल्प आउट करेगा। हेल्पर आपको आपके लिए ज़रूरी चाहिए इधर। और आप अगर खुद बनाते हो ये सारा कुछ तो वेल एंड गुड, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो जाएगी कि आप अपने ये भी पैसे बना सकते हो, कुक के पैसे भी बचा सकते हो स्टार्टिंग में आपने जितने ज़्यादा पैसे बचाने हैं वो आपके लिए वेल एंड गुड है। और इसमें थोड़े थोड़े चीज़ें, थोड़े केक, पेस्ट्री, ये चीज़ें बचा के आप काफ़ी पैसे जो हैं वो बचा सकते हो। आप थोड़े पैसे बचा के काफ़ी पैसे बचा सकते हो। आपको काफ़ी चीज़ें सेल करके छोटी छोटी काफ़ी बचत आ सकती है कैफेटेरिया में। ये मैं आपको पूरी मालूमात दूंगा। और इसमें मुनाफा जितना, अब मेन बात के लिए आप बैठे हुए हो तो 60-70 हज़ार दिरहम लगाने के बाद इसमें जो है आपने 3 महीने 4 महीने के बाद चेक भी 15,000 का देना होता है, दुकान का किराया जिसको कहते हैं। और ये अल्लाह के फजलो करम से कमाया जाता है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लोग कमा रहे हैं, मैंने पूरी रिसर्च जो की है उसके मुताबिक लोग पैसे कमा रहे हैं कैफेटेरिया से। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो बचत है वो एक दिन की मिनिमम बताऊंगा। देखो फिर आप आ जाते हो कमेंट्स में, ओ नहीं इतनी वो बंदा बोल रहा है, वो बंदा ये मेरा फलां कर रहा है, ये कर रहा है। मैं आपको मिनिमम इसलिए बताता हूँ कि आपको मुनाफा ज्यादा होगा ना, लेकिन आपको उम्मीद ये हो कि भाई मुझे अगर ये बिजनेस स्टार्टअप वालों ने बताया, थोड़ा सा बताया, तो मतलब आप एंग्री नहीं होंगे कल को। अब मैं आपको बता दूं, मैं भी जिस बंदों को इंटरव्यू करके पूछा जिनसे, वो बता रहे हैं, कोई बता रहा है जी हम एक दिन का 2,000 दिरहम बना लेते हैं, 3,000 दिरहम बना लेते हैं। अब 3,000 दिरहम एक दिन का बना रहा है, 30 दिन में वो बन गया 90,000 दिरहम। लागत आपकी कितनी आई? 60-70 हज़ार दिरहम। आप 90,000 कमा रहे हो, तो फिर ये बात गलत हो जाती है। स्टार्टिंग में नया बंदा जो होता है ना, उसके लिए इतने मुश्किल होते हैं, वो बहुत पुराने बैठे हुए हैं। आपकी आराम से बचत जो इसमें ना 1,000 दिरहम आप आराम से दिहाड़ी लेकर उठते हो। कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सी ऐसी जॉब है दुबई में, मुझे बताएं, कि जिसमें आप 1,000 दिरहम एक दिन का बचा के अपनी जेब में डाल के और जनाब आप सुकून की नींद सो रहे हो। कौन सा ऐसा बिजनेस है? कैफेटेरिया। आप कैफेटेरिया में अपनी जॉब शॉप छोड़ो, बिजनेस की तरफ आओ, मेरे साथ राब्ता किया करो, मैं आपको छोटे छोटे बिजनेस करवा के दूं। आप छोटे छोटे बिजनेस करके अपनी फैमिली को अच्छा सपोर्ट करो, अपने आप को सपोर्ट करो, अपने ख्वाब पूरे करो। दोस्तों, ये नौकरियों में कब तक रुलते रहोगे? वो दुख होता है यार, ये छोटे छोटे काम आप कर रहे होते हो और तनख्वाह आपकी 50 दिरहम, 40 दिरहम, 60 दिरहम एक दिहाड़ी की होती है। तो अल्लाह ताला सबको इस काबिल करे, मेरी तो दुआ है। मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को करता हूँ कि भाई अल्लाह पाक सबको जो है बहुत ज़्यादा रिस्क अता करे। मेरे भाई जो इंडिया से देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ये कैफेटेरिया का काम करते हैं। भाइयों, आप मुझसे रब्ता कर सकते हो, पाकिस्तानी, आप भी इस बिज़नेस में आओ। ये काफ़ी मुनाफे बख्श बिज़नेस है। 30,000 आप महीने का कमाओगे तो आप सोच लो फिर आगे कि भाई उसमें से किराया और दीवा निकाल के, बच्चे की तनख्वाह निकाल के, हेल्पर की और अपनी तनख्वाह निकाल के आपको कितनी बचत हो जाती है। और ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे चाय बिकती हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। चाय वाले तो खासकर आपको नहीं बताएंगे कि भाई ये कंपटीटर आ गया हमारे बीच में। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में ना 80,000, 70 से 80,000 दिरहम, 60 से 70 से 80,000 दिरहम में आप नॉर्मल कैफेटेरिया खोलें। जबरदस्त बिजनेस है। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी सवाल हो, जवाब हो, कोई भी बात करनी हो तो आप इस ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा यार, बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।